तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि क्लास 12th का एक अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। और आपके मेडिकल लाइन में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लाया है। तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और तुम्हारे काम लायक की चीज़ है। और वीडियो अगर पसंद आती है तब लाइक करके ये बताना कि हाँ भाई वीडियो पसंद आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है ना, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में आप जानते हो, इम्यूनिटी को हम दो भाग में क्लासीफाई करते हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड। तो इनेट और एक्वायर्ड में हमें क्या बताना, डिफरेंस बतानी। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसमें प्रेजेंट एट द बर्थ, जब बर्थ होता है उसी टाइम से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो नेचर होता है वह कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सेम इसी प्रकार से आपको अपनी एग्जाम के अंदर भी लिखना होगा। सेम ऐसे आपको दो चार्ट्स बनाने होंगे। एक साइड लिखोगे आप इनेट इम्यूनिटी, दूसरे साइड से आप लिखोगे क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले में लिखोगे बर्थ से ही प्रेजेंट होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। यह जो होती है डेवलप्ड होती है आफ्टर एक्सपोजर टू द स्पेसिफिक पैथोजन। जब हमारे ऊपर कोई पैथोजन अटैक करता है उसके बाद ये क्या होती है, जनरेट होती है। पहला अंतर समझ आ गया आपको। दूसरा, प्रोवाइड इमीडिएट डिफेंस। इसका काम क्या होता है ना, डिफेंस का। दूसरा देखो, टेक्स टाइम टू डेवलप आफ्टर द इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि इन्वॉल्व फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर किसको कहते हैं, जैसे कि हमारी स्किन जो होती है ना, इसको हम फिजिकल बैरियर के अंदर रखते हैं। और फैगोसाइटोसिस। और यह सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वह इन्वॉल्व होती है लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल के अंदर। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि डज नॉट इम्प्रूव विथ रिपीट एक्सपोजर। इसमें का पॉइंट है इम्प्रूव विद द रिपीटेड एक्सपोजर। तो सेम यही पीडीएफ आपको मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो लिखने का टेंशन मत लेना। दिक्कत आई ना भैया, हम वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स तुम नहीं बना पाओगे। उसको तुम जो डाउनलोड करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब देखो, फिर नीचे लिखा है कि इनेट इम्यूनिटी रेफर करती है इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड जनरलाइज रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है डेवलप करती है रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पैथोजन एंड इंक्लूड मेमोरी सेल्स दैट हेल्प एट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स मोर इफेक्टिवली इन फ्यूचर एक्सपोजर। तो जो पॉइंट हमने वहाँ पे पॉइंट 1 में करके लिखा था वैसा ही इन्होंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। इसका जो ध्यान देने वाली बात है वह यहाँ पे बच रही है क्या, कि भाई 3 मार्क में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कब कब, 20 के अंदर और 18 के अंदर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यह है कि 2 बार रिपीट हुआ है और इतना छोटी सी बात आपको लिख के आपको 3 मार्क आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आए हम तो रेडी होंगे, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन करो द रोल ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज। देख लो 19 एंड 17 3 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात क्या है कि वैक्सीन कंटेन करती है वीकेंड और देखो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं। एक क्या आता है, वीकेंड एंड डेड। वीकेंड मतलब होता है ना किसी को अधमरा करके छोड़ना ना, क्या होता है उसका मतलब, किसी को अधमरा करके छोड़ना, क्या बोलते हो आप उसको, वीकेंड। डेथ मतलब उसको मार के आप उसके अंदर डाल रहे हो। विच स्टिमुलेट द बॉडी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स विदाउट द कॉजिंग द डिजीज व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। अब देखो जो वैक्सीन होती है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला जो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम ना, जो क्या करती है हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होती है उसको एक्टिवेट करने का कार्य करती है। उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है पैथोजन को एंड जनरेट करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरी सेल। मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड विच रिमेंबर द पैथोजन। मेमोरी सेल का काम क्या होता है कि कोई मान लो कि कोई पैथोजन जो आपके बॉडी के अंदर आ रहा है उसको पहचान कर रखती है। अगर दोबारा आएगी तो उसके लिए वो क्या करेगी, एंटीबॉडी बना कर रखी होगी ना। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं फ्यूचर प्रोटेक्शन। तो अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन्स द इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स करती क्विकली एंड इफेक्टिवली प्रोवाइड इलनेस। मतलब कि अगर कोई भी हमारे सामने पैथोजन जो अभी हमारी बॉडी में आया है, पहले भी वो आ चुका है, तो उसके लिए जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बन के रखी हुई है ना, उसके ऊपर बहुत तेज काम करेगी। ठीक है ना। अब देखो लिखा है यहाँ पे कि वैक्सीनेशन हैज प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, पोलियो एंड द मीएल्सिस। तो यह क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लिखोगे तो कितने नंबर का था भाई, ये वाला कितने मार्क का, 3 मार्क का भी हैवी क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन हमने आपका डन कर लिया। आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए भाई आप रेडी हो गए।
देखो, थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ जरूर बताना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ना भाई, अगर इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप करके सोचते हो ना कि भैया मतलब मेरा आधा काम हो गया, क्या आधा से नहीं, तुम्हारा 80% काम यहाँ से हो जाता है। क्योंकि देखो, कोई टीचर या तो कोई, मैं तो उतना प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ भाई, मैंने तभी नया नया ही शुरू किया, लेकिन अंदाजा हो जाता है ना, पढ़ाई तो हम अच्छे खासे मतलब कर ही लेते हैं, तो अंदाजा हो जाता है कि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो फ्रेम कहाँ से होंगे। तो अक्सर जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं। और ये अंदाजा कैसे होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन को क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्लियर भाई? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर कैंसर एंड इट्स टाइप। कैंसर को बताना है और उसके प्रकार बताने हैं। हाउ हाउ इज कैंसर ट्रीटेड। 21 16 में 5 मार्क का। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको बात समझ आ जाएगी। कैंसर, इट इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। भाई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं? देखो, कैंसर जो सेल उससे होती है ना, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वैसे भी कैंसर सेल्स भी होती हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एम्बाइबीसन प्रोसेस। उसका नाम मुझे याद नहीं, यहाँ पे कोई लिखा है क्या? नहीं लिखा है, लेकिन तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुमको वो टर्म मिलेगा कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, हमारे सेल के पास होती है, लेकिन जो कैंसर सेल होती है ना, वह कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को छोड़ देती है। मतलब कि अगर हमारी कोई एक सेल खराब होती है, तो बगल वाली सेल जो होती है ना, उसको सूचना दे देती है, भाई मैं खराब हो गई हूँ, मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगी। लेकिन जो कैंसर वाली सेल होती है ना, सूचना नहीं देती है। एक खराब होगी तो उसके अगल वाले भी खराब करेगा, उसके अगल वाले भी। तो वह क्या होती है ना, सेल की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, गंदी सेल, मरी हुई सेल की, वह बढ़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो वही बोल रहा है कि इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल। दीज सेल्स फॉर्म करती है ट्यूमर को। ट्यूमर क्या होता है जानते होगे, जो हमारे काम लायक चीजें नहीं है, मतलब कि डेथ वाले सेल जो बढ़ रही हैं तो क्या बना लेंगी, ट्यूमर बना लेती हैं। एंड कैन इन्वॉल्व सराउंडिंग टिश्यू। और क्या करती हैं, स्प्लिट डिस्टेंट पार्ट, हमारी बॉडी के दूर दूर पार्ट तक क्या करती हैं, फैल जाती हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस हम बोलते हैं उस प्रोसेस को, जो हमारी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है और हमारी बॉडी की पूरी जगह तक फैल जाए ना, उसी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। अब देखो, टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर जो होता है ना, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो होता है भाई, अफेक्ट करता है इपिथेलियल सेल को। एग्जाम्पल देख लो इसका, स्किन हो गया, लंग्स हो गया। दूसरा आता है आपका सार्कोमास। सार्कोमास जो होता है अफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को। एग्जाम्पल देख लो इसका, बोन्स आ गया और मसल्स आ गए। थर्ड पॉइंट देख लो आप, ल्यूकेमिया। थर्ड पॉइंट ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। एग्जाम्पल देख लो, बोन मैरो इसका हो गया। फोर आ गया लिम्फोमास, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ट्रीटमेंट ऑफ मेथड्स की अगर मैं बात करूं, इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले इसका सर्जरी मेथड हो सकता है। सर्जरी मेथड्स में क्या, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर को हम रिमूव करते हैं। सेकंड हो सकता है रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या करते हो आप, यूज करते हो हाई एनर्जी रेडिएशन को, क्या करने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नहीं, इसी में अगला हमारा टेक्निक है जिसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूज करते हैं हम ड्रग्स को, क्या करने के लिए, कैंसर सेल को मारने के लिए। फोर आता है इम्यूनोथेरेपी। इसमें क्या करते हो आप, इसमें करते हो आप स्ट्रेंथिंग द बॉडीज इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू फाइट द कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज थेरेपीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड स्टेज ऑफ द कैंसर। फोर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द सिम्पटम एंड ट्रांसमिशन मेथड्स ऑफ द मलेरिया। मलेरिया के सिम्पटम और ट्रांसमिशन मेथड को बताना होता है। नेम ऑफ द पैथोजन एंड वेक्टर, मतलब इसके रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से पैथोजन और वेक्टर्स होते हैं। तो ईयर देख लो, 22 और 18, 3 मार्क का अभी क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। तो सबसे पहले सिम्पटम ऑफ मलेरिया को देखो, इसके सिम्पटम में क्या क्या होता है। तो सिम्पटम में भाई ना क्या होता है, हाई फीवर होता है विथ चिल्स के साथ। सेकेंड, स्वीटिंग होती है, हेडेक होता है, मसल्स पेन करती है और फटीग होता है। ट्रांसमिशन मेथड, ट्रांसफर कैसे होता है, मलेरिया इज ट्रांसफर बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्शन फीमेल। ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, फीमेल एनाफिलीज मास्कीटो। फीमेल एनाफिलीज मास्कीटो के काटने से फैलता है। विच कैरी करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन इट्स सलाइवा। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, द पैरासाइट इंटर इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्फेक्ट रेड ब्लड सेल्स। पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम, पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम हो गया, जो कि क्या करता है, कैसा होता है, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स होता है। वेक्टर की अगर हम बात करें तो होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इतना लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या करना है 5 में, एक्सप्लेन करना था कॉज, सिम्पटम एंड द प्रिवेंशन मेजर्ड ऑफ एड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिए 20 में और 15 में, 5 मार्क का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो कॉज
देखते हैं पहले। एड्स इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको आप बोलते हो HIV। HIV क्या है? एक वायरस होता है। क्या नाम होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और HIV अटैक करता है ना, अटैक करता है एंड वीकेंड द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को हमारे एकदम वीक कर देता है, पार्टिकुलरली CD4 सेल को, मेकिंग द बॉडी मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शंस एंड सर्टेन कैंसर। सिम्पटम क्या क्या इसको होते हैं? पहला सिम्पटम होता है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस, किसके? निमोनिया जिसको बोलते हो। वेट लॉस इसमें होता है, फीवर एंड नाइट स्वीट्स इसमें आते हैं। 4 पॉइंट डायरिया। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिम्पटम हो गए। फटीग हो गया। प्रिवेंशन क्या होता है भाई इसका? तो यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स टू द प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन। सेकेंड पॉइंट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। थर्ड पॉइंट यूज ऑफ स्टेराइल नीडल एंड द शेयरिंग्स। 4 पॉइंट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसको आप ART बोलते हो, टू मैनेज HIV एंड द प्रिवेंट द प्रोग्रेशन टू एड्स। एड्स का फुल नेम देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिम्पटम इज द advanced stage of HIV infections where the immune system is severely compromised। तो भाई 5 क्वेश्चन में यहाँ पे कवर किया। 5 क्वेश्चन के बाद मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊंगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर लग रहा है कि हाँ भैया जो चीज़ें आप करवा रहे हो फायदेमंद है, तो क्यों ना मेरे साथ आप जुड़ जाओ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे वो कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको टाइम वेस्ट होगा। जो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी वही करवाऊंगा, क्योंकि समय आपके पास भी एक्स्ट्रा नहीं है और समय हमारे पास भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम काम की चीज़ ही करवाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो करना भूलना मत, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें आइडिया होता है कि हम जो चीज़ करवा रहे हैं आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ, आराम से पढ़ो। हाउ इज द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइज्ड टू द फाइट इन्फेक्शंस। 17 14 3 मार्क क्वेश्चन। देखो आंसर इसका, द इम्यून सिस्टम हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फाइट इन्फेक्शन ना। इम्यून सिस्टम जो होती है हमारी 2 मेजर कंपोनेंट्स द फाइट इन्फेक्शन। बात करते हैं कौन कौन से हैं हमारे। तो पहला होता है इन्नेट इम्यूनिटी। भाई इसको हम देख चुके हैं ना, लेकिन एक बार और समझ लो। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको आप क्या बोलते हो? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इन्वॉल्व होती है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के एग्जांपल तो कम से कम देख ही लो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकेंड होता है फैगोसाइटोसिस, नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं NK सेल, नाम सुने होगा आप, नेचुरल किलर सेल NK सेल। एंड द इन्फ्लोमेटरी रिस्पॉन्स। सेकेंड पॉइंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें एक ह्यूमरल इम्यूनिटी का आपको पढ़ना है, जो कि इन्वॉल्व होती है बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिस इन्वॉल्व होता है इसमें T लिम्फोसाइट दैट डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शनस सेल्स डायरेक्टली और हेल्प अदर इम्यून सेल। तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो यहाँ पे आंसर लिखे, सेम आंसर आपके एग्जाम में लिखना, अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो ठीक। और अगर मान लो कि भैया अगर आपको ऐसा भी क्यूरियोसिटी कि भैया आप पहले तो इसका आप 1 शॉट करवा दो इन डिटेल में, तो मैं आपको 1 शॉट इन डिटेल में करवा सकता हूँ। और जो 1 शॉट होगा ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितना टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सब लोग एक्सपीरियंस वाले अच्छे हैं, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ कि भाई जो मैं बताऊँगा ना वो कुछ तो आपको अलग मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद इतना पढ़ा है और ऑलरेडी बायो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको बहुत बेहतर समझा सकता हूँ ना। तो जरूर कमेंट जरूर करना कि भैया आप 1 शॉट लेक्चर भी आप इसका करवाओ। और कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको जो XYZ जो भी सबसे बड़ी कोचिंग जानते हो कि मैंने वहाँ से पढ़ा है, और वहाँ के टीचर वाकई इतने ज़बरदस्त होते हैं। वो जो कंटेंट देते हैं, अगर सिलेक्शन इंसान का नहीं हो रहा है ना, तो खुद में गलती होती है, टीचर्स का नहीं। टीचर वहाँ पे बहुत खतरनाक वाले होते हैं, ठीक है ना। तो चलो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर एलर्जेंस। एक्सप्लेन करिए एलर्जिक रिएक्शन एंड द रोल ऑफ द हिस्टामिन। जबरदस्त क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, लेकिन क्वेश्चन जबरदस्त है, 2 साल रिपीट क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके आंसर पे ना। आंसर के लिए आप हो जाओ रेडी। एलर्जेंस किसको कहते हो? एलर्जेंस आर सब्सटेंस दैट कॉज एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अगर ओवर रिएक्शन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस। रिजल्टिंग इन द एलर्जी, इसका रिजल्ट क्या होता है? एलर्जी होती है। कॉमन एलर्जी इंक्लूड्स पोलन की वजह से हो जाता है, डस्ट की वजह से होता है, एनिमल डेंडर की वजह से होता है, एंड द कंटेंट फूड्स की वजह से होता है, सर्टेन फूड्स की वजह से होता है। एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहला पॉइंट देखो, व्हेन ऑल एलर्जन इंटर करता है द बॉडी, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करती है इट इज हार्मफुल एंड ट्रिगर एज द इम्यून रिस्पॉन्स। IgE एंटीबॉडी हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर पाई जाती है, वो प्रोड्यूस करती है, विच बाइंड टू द मास्ट सेल, उसके अगर मास्ट सेल से बाइंड करती है। On subsequent exposure, the allergen bind to these antibodies, causing the mast cell to release करती है एक केमिकल, जिसको आप क्या बोलते हो? हिस्टामिन बोलते हो। रोल ऑफ हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन इज द रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्पटम लाइक द इन्फ्लामेशन, स्नीजिंग, ईचिंग एंड द वाटरीज आई।
It increased the permeability of the blood vessels, causing swelling and redness in the affected area। जो एरिया अफेक्ट होती है वहाँ पे क्या करती है, रेडनेस क्रिएट करती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। व्हाट आर ड्रग्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द बॉडी, क्लासिफाई ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर अफेक्ट्स। 21 और 19 3 मार्क में एक क्वेश्चन आया था आपका। ड्रग्स सबसे पहले देखते हैं। अ ड्रग्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट अल्टर द फिजियोलॉजी एंड द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन द कंज्यूम्ड। अफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अफेक्ट ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को बाय द अल्टरिंग न्यूरो ट्रांसमिशन रिजल्टिंग इन द टेम्परेरी और द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर इन द बॉडीली फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को देख लो आप। पहला स्टिमुलेट, दूसरा डिप्रेसेंट, हेलुसिनोजन। तो आप देख लो स्टिमुलेंट किसको बोलते हो आप, इंक्रीज करता है अल्टरनेस एंड एनर्जी, एग्जाम्पल कैफीन एंड कोकाइन। स्लो डाउन द नर्वस सिस्टम करता है एल्कोहल एंड बार्बिट्रेट्स। हेलुसिनोजन की अगर बात करें तो उसके LSD एक एग्जाम्पल बस आपको ध्यान देना है। तो भाई हमने कितना क्वेश्चन किया, टाइम हो गया 16 मिनट और हमने क्वेश्चन किया 8। तो इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए ना। और अभी क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट करना ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ ताकि जो इंसान देख रहा है ना पके ना वीडियो से। तो आज की वीडियो को हम बंद करते हैं और इसका आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी बहुत सारे, तो कमेंट करना आगे करवाना होगा तो।